नमस्कार, सुप्रभात प्यारे दोस्तों। आप सभी का उड़ान 2.0 के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सभी मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पहले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। इसी के साथ मैं आपके गोविंद सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर उतारा और इस काबिल समझा। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक है कैलेंडर, उसके बारे में बात करेंगे जिसके प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम कैलेंडर की थ्योरी समझेंगे, इसके बाद गत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। दोस्तों, अगर यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन को दबा दे, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में सफलता हो जाए, सफलता मिले। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कैलेंडर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमारे जो प्रश्न आते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर यानी गिग्रेरियन कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैलेंडर में अगर यदि हम वर्षों की बात करें तो वर्ष होते हैं दो। एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में दोस्तों फरवरी 29 तारीख की होती है, जिससे लीप वर्षों में 366 दिन होते हैं। अब दोस्तों, रीजनिंग का जो ये चैप्टर कैलेंडर है उसमें आपको ध्यान ये रखना है, मुख्य जो ध्यान रखने योग्य बिंदु है वो ध्यान से पढ़ो दोस्तों। वो सारे वर्ष जो 4 से भाज्य हो लीप वर्ष होते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है या निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, यह ज्ञात करने के लिए हमें जो वर्ष दे रखा है उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। दोस्तों, 4 का भाग हम अंतिम 2 अंकों में इसलिए देते हैं क्योंकि 4 की भाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाता है वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। तो आप अगर पूरे वर्षों में 4 का भाग दो या फिर अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग दो, वो तो एक ही बात है। अगर यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि वर्ष 2008 लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष, तो इसके अंतिम 2 अंक देखो, 2 अंक में 4 का भाग पूरा जाता है। अगर दोस्तों 4 का भाग पूरा जाए तो वह लीप वर्ष होता है। अगर यदि आपके प्रश्न आ जाए 2019 का अंतिम 2 डिजिट 19, अगर यदि आप 19 को 4 से विभाजित करोगे तो 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा, और जब 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो वह साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष। इसी तरह से अगर यदि आपको लीप शताब्दी दी जाए तो लीप शताब्दी में आपको 400 से विभाजित करना है। अगर यदि आपको दी जाए 1600 क्या है, एक शताब्दी ईयर है, सेंचुरी ईयर है, तो 1600 में आपको 400 का भाग देना है। तो 400 का भाग दोगे तो 1600 400 से पूर्णतया विभाजित है, तो 1600 आपके एक लीप शताब्दी होगी। 1600 है वो आपकी क्या होगी, लीप शताब्दी। इसी तरह से आपको दे दिया जाए 2019, इसी तरह से आपको दे दिया जाए 2000, तो 2000 में 400 का भाग दोगे तो आपके 400 का भाग 2000 में भी पूरा जाएगा, तो यह भी एक लीप शताब्दी है। अगर यदि आप 1900 में 400 का भाग दोगे तो 1900 में 400 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो यह लीप शताब्दी नहीं है, यह साधारण वर्ष है। तो ध्यान देना दोस्तों, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते हैं। शताब्दी वर्ष कौन से वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष। लेकिन
हर चौथी शताब्दी को छोड़कर, हर चौथी शताब्दी। मैंने क्या बताया था, अगर यदि आपको शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं यह ज्ञात करने के लिए हमें 400 से विभाजित करना होता है। तो हर चौथी शताब्दी को छोड़कर जैसे कैलेंडर प्रारंभ हुआ तो वह एक प्रथम महीने की पहला महीना और प्रथम वर्ष ईयर को भी प्रारंभ हुआ होगा, इस तरह से पहला वर्ष आया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से चलता चलता आज यह 2020 तक पहुंच गया। तो दोस्तों आज से 2020 वर्ष पहले 1 तारीख हुई होगी। तो जहां से कैलेंडर प्रारंभ हुआ है वह पहला वर्ष साधारण वर्ष, दूसरा वर्ष साधारण वर्ष, तीसरा वर्ष साधारण वर्ष और जो चौथा वर्ष है वह लीप वर्ष। चौथा वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष। इसी तरह से पांचवा वर्ष साधारण वर्ष, छठवां वर्ष साधारण वर्ष और इस तरह से 100वीं शताब्दी, शताब्दी 100वां, पहली शताब्दी 100 वर्षों की साधारण वर्ष, दूसरी साधारण शताब्दी, तीसरी साधारण शताब्दी और जो चौथी है वो लीप शताब्दी, लीप शताब्दी। तो दोस्तों अगर यदि आपको लीप वर्ष ज्ञात करने हैं तो आपको 4 से डिवाइड करना है दिए गए वर्षों को, और आपको शताब्दी ज्ञात करना है तो दी हुई शताब्दी को 400 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों यहां तक थी कि लीप साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पता कैसे करें। हर 3 वर्षों बाद चौथा वर्ष शताब्दी वर्ष होता है और हर 3 शताब्दी बाद चौथी शताब्दी लीप शताब्दी होती है और हर 3 वर्षों बाद चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं में वर्षों में 400 का भाग देंगे और लीप शताब्दी ज्ञात करने के लिए हम शताब्दी ईयर में 400 का भाग देंगे। अब दोस्तों आपको अगर यदि विषम दिन ज्ञात करना हो तो हम 7 का भाग देंगे। 7 का ही भाग क्यों देंगे, क्योंकि हमारे सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7, इसीलिए हमें अगर यदि विषम दिन ज्ञात करने हैं तो हम 7 का भाग देंगे। इस तरह दोस्तों यहां तक आप लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना, लीप शताब्दी की संख्या ज्ञात करना और विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, यहां तक आप जान चुके हो। अब आगे और जानने के लिए हम प्रश्नों को हल करेंगे जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। इससे पहले दोस्तों आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में दिनों की संख्या ज्ञात होनी जरूरी है। दिनों की संख्या वैसे तो आपको ज्ञात है ही, यही नियम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ऐसे आप कौन सा महीना 30 तारीख का है, कौन सा महीना 31 तारीख का है, ये आप ज्ञात कर सकते हो। अगर यदि आप ये ध्यान में नहीं रखते हो तो आप याद रख लेना संजू, SANJU। S से सितंबर, A से अप्रैल, N से नवंबर, JU से जून। ये दोस्तों वो महीने हैं जिनमें दिनों की संख्या 30 है। और इसके विपरीत फरवरी 28 या 29 का आता है, वो आप जानते हो। और जो बाकी महीने बच गए वो 31 तारीख के होते हैं। तो दोस्तों अगर यदि आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम इसके बारे में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में दिनों की संख्या 31 और इसका अगर यदि आप कोड निकालोगे, 7 का भाग दोगे 31 में तो 3 शेष बल बचेगा, तो जनवरी का कोड हो जाएगा 3। फरवरी 28 की होती है, 29 की फरवरी लीप ईयर में होती है, तो फरवरी का कोड हो जाएगा 0 या 1। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का
3। अब ये कोड कहाँ काम आएंगे इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आपको याद रखना है। ये कैलेंडर की सामान्य जानकारी थी, इसको आप ध्यान से नोट करें और ध्यान से पढ़ें। यही जानकारी आपको कैलेंडर के एंड तक काम आएगी। अब दोस्तों, अब हम किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।